मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पुस्तक धन कमाने के 400 तरीके, अध्याय दूसरे का भाग चौथा। रंगों का विवरण इस प्रकार है। पहला नीला, नेपोलियन ब्लू ब्लैक, डायनामाइन। दूसरा लाल, इयोसिन रेड, स्कोरलेड रेड। तीसरा काला ब्लैक, गहरा काला, RW एक्स्ट्रा, निग्रेसाइन। चौथा हरा, मेलाकाइट ग्रीन, लिहासामाइन ग्रीन। स्याही कितने प्रकार की पैक होती हैं? स्याही बोतलों तथा शीशियों में पैक करके बेची जाती हैं। बड़ी बोतल, उसके पश्चात आधी बोतल, फिर 50 ग्राम 20 ग्राम की शीशियों में पैक करके आप बाज़ारों में बेच सकते हैं। बेकार युवकों के लिए, जिन युवकों के पास काम बिल्कुल नहीं, बेकारी से अधिक दुखी हैं, उनके लिए सबसे अच्छा धंधा यही रहेगा कि वे स्याही तैयार करके दफ्तरों में, दुकानों में और स्कूलों के बाहर खड़े होकर अथवा बैठकर स्याही बेचें। इससे भी अधिक अच्छा ये होगा कि वे लोग छोटे शहरों और कस्बों में जाकर अपना कार्य शुरू करें। आजकल के युग में छोटे कारोबार करने वाले को बड़े कारोबार वाले खा जाते हैं। इसलिए यदि आप धन कमाना चाहते हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जब तक आपके पास पूंजी कम है तब तक अपने माल की बिक्री के लिए नए नए साधन जुटाइए। किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। सेल के मामले में शर्म की ज़रूरत नहीं। चोरी करना बुरी बात है, परिश्रम करना कोई बुरी बात नहीं है। भिक्षा मांगने से तो अच्छा है अपना काम करके खाओ। अंतिम आत्म संतुष्टि के लिए ये जरूरी है। स्याही की टिकिया तथा पाउडर। भारतवर्ष की 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रही है। बड़े शहरों के लोग उनके दुखों को नहीं समझ सकते। जिन लोगों के पास धन है तथा जीने के साधन हैं, उनके बच्चे महंगी स्याहियाँ, महंगे पेन तथा बॉल पेन खरीद सकते हैं, और जिनके पास खाने की रोटी नहीं, वे लोग कहाँ से खरीद पाएंगे महंगी स्याहियाँ। उन लोगों के लिए स्याहियाँ की टिकिया तथा पाउडर को ही तैयार करके बेचा जाता है। स्याही की टिकिया का प्रयोग काफ़ी लंबे समय से भारत में चला आ रहा है। छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे किसी भी खाली दवात में एक स्याही की टिकिया लेकर डाल देते हैं। उसमें थोड़ा पानी मिलाया तो हो गई स्याही तैयार। अब आपको बोतलें और शीशियों के साथ साथ स्याही की टिकिया भी तैयार करनी होगी। कैसे तैयार होती है ये टिकिया? स्याही की टिकिया तैयार करने के लिए मुख्यतः डेक्स्ट्रिन प्रयोग में लाते हैं। ये मैदे की भांति एक पाउडर होता है जो पानी में आते ही गूंद की भांति चिपचिपा सा हो जाता है। जो लोग स्याही की बढ़िया टिकियाँ बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वह शुद्ध डेक्स्ट्रिन का ही प्रयोग करें। जो लोग चालू किस्म की टिकियाँ बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये रास्ता अच्छा है कि डेक्स्ट्रिन में कुछ मात्रा में चाक मिट्टी या चीनी मिट्टी का मिश्रण कर लें। टिकिया बनाने की तैयारी। टिकिया बनाना कोई कठिन काम नहीं है। आजकल बाज़ारों में ऐसी मशीनें मिलती हैं जो दिन भर में कई हज़ार टिकियाँ बना देती हैं। पहले आप डेक्स्ट्रिन को लेकर उसको एक बर्तन जो चीनी अथवा शीशे का हो उसमें डालें। फिर उससे वही रंग मिलाएं जिस रंग की टिकिया आपने तैयार करनी है। उस रंग को पानी में घोलकर डेक्स्ट्रिन में मिलाएं। इन दोनों को मिलाकर आटे की भांति गूंद लें। इसमें पानी अधिक ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे बिस्कुट बनाने की मशीन में आटा डालते हैं तो कच्चा बिस्कुट बनकर बाहर आ जाता है, ठीक उसी प्रकार इस आटे को गूंदकर हम टिकिया बनाने वाली मशीन में डाल देते हैं। ये मशीन बिजली तथा हाथ से दोनों तरह से चलती है। फॉर्मूला: डेक्स्ट्रिन 2 किलोग्राम, ब्लू मैथिलीन 20 ग्राम, पानी, जिससे ये घोल तैयार हो जाए। इस सारे मसाले को तैयार करके मशीन में डालें। फिर अपने आप ही उस मशीन में से टिकिया तैयार होकर बाहर आने लगती है। इन टिकियों को भी छोटी शीशियों में 100 की संख्या
या 50 तक पैक करके बाज़ारों में जाकर सप्लाई करें। धन कमाने का ये सबसे कम लागत वाला एक और तरीका है जो मूल रूप से इंक उद्योग से ही जुड़ा हुआ है। अध्याय 3, रबड़ स्टैंप इंक तैयार करना। रबड़ स्टैंप का प्रयोग तो हमारे देश में हर छोटे से लेकर बड़े दफ्तर में होता है। स्टैंप पैड के बिना तो आप रबड़ स्टैंप को काम में ही नहीं ला सकते। स्टैंप पैड इंक तैयार करने का कार्य देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन इसका लाभ काफ़ी मिल सकता है। जो लोग स्याही बनाने का कार्य करते हैं उनके लिए कोई कठिन काम नहीं है, बल्कि उनके लिए तो बहुत लाभदायक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक ही लाइन में आ जाती हैं। बिक्री के लिए कोई भी चिंता नहीं, वही ग्राहक इसे खरीदेंगे जो आपसे दूसरी स्याहियाँ खरीदते हैं। ये साधारण इंक नहीं होती है, बल्कि एक विशेष प्रकार की इंक होती है जो बहुत गाढ़ी और देर से सूखती है। इसका फॉर्मूला इस प्रकार है: मिथाइल वायलेट 6 ग्राम, ग्लिसरीन 160 सीसी, पानी 40 सीसी, मेथिल स्पिरिट 40 सीसी, सिट्रोनिला ऑयल 4 सीसी। बनाने की विधि: इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से नाप तोल कर रखें। पहले रंग को गर्म पानी में डालकर घोल लें। इसके पश्चात आप सब चीज़ों को उसमें मिला दें। इन सब को अच्छी तरह से घोलकर मिक्स कर लें। फिर किसी बारीक कपड़े में या छलनी में पुन लें। बस आपकी स्टैंप पैड इंक तैयार है। इसे बड़े शीशियों में नहीं, केवल छोटी शीशियों में पैक किया जाता है और शीशे के मुंह पर रबड़ का एक ढक्कन लगा होता है जिसमें बारीक सा कट होता है और उसे पैड पर रखकर थोड़ा दबाव डालते ही उसमें से थोड़ी सी गाढ़ी स्याही निकलकर पैड पर फैल जाती है। अध्याय 4, इंक पाउडर उद्योग। स्याही एक है, परंतु उनकी किस्में अनेक हैं। सत्य बात तो ये है कि इंक उद्योग कोई साधारण उद्योग नहीं। यदि कोई व्यक्ति इस उद्योग को संपूर्ण रूप से चलाना चाहे तो उसे बहुत ही समय लगेगा। हाँ, जो आदमी एक बार इस उद्योग में आ गया उसके लिए दुनिया में मौज ही मौज है। एक से ही अनेक होते हैं। भारत देश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ईमानदारी की रोटी कमाना कोई कठिन कार्य नहीं है। मैं जब भी बेकार युवकों की इस सेना की ओर नज़र उठाकर देखती हूँ तो उन्हें धक्के खाते बेकारी से दुखी देखती हूँ तो मन को बहुत दुख होता है। इस बात को लेकर और भी चिंता होती है कि ये लोग केवल नौकरी के लिए ही क्यों लालायत हैं। जो नौकरी इन्हें मिलती ही नहीं, उसकी तलाश में अपना सुख चैन खो देते हैं। क्या नौकरी ही उनका भविष्य है? मैं समझती हूँ ऐसे ही इन लोगों की कल्पना होती है। हर माँ बाप यही सोचकर बच्चों को शिक्षा दिलाता है कि वे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर लग जाएंगे और उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। यही एक विचार है जो करीब 80% लोगों के मन में पनपता रहता है। यही धुन युवकों के मन पर सवार होती है। मैं समझती हूँ कि ये विचार सिरे से गलत है। आप सब युवकों को पहले तो लघु उद्योग धंधों की ओर ध्यान देना चाहिए। आज जिस नौकरी की तलाश में आप भटकते फिर रहे हैं, उस प्रकार की नौकरी तो कितने बेकार लोगों को देने के योग्य हो जाएंगे। एक बात याद रखें कि किसी भी लघु उद्योग में आप परिश्रम करके एक दिन कार कोठी के मालिक बन सकते हैं। नौकरी में तो आप बंद कर रह जाएंगे। आपको जो कुछ मिल रहा है उसी से घर का बार का गुजारा चलाना होगा। उन्नति के द्वार तो बंद हो जाते हैं, परंतु कारोबार में ऐसा नहीं होता। उन्नति के द्वार तो हर समय खुले रहते हैं। उद्योगपति बने बड़े बड़े ग्रुपों को आप यदि देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर बड़े ग्रुप की नींव छोटे से ही उद्योग से शुरू हुई थी। भारत की आज़ादी के तो अभी 75 वर्ष ही तो हुए हैं। मैं समझती हूँ कि इन 75 वर्षों में ही इतने अधिक उद्योग चालू हुए हैं कि कभी कभी तो विश्वास ही नहीं होता कि
भारतीय युवक ने ऐसा कमाल कैसे कर दिखाया। परंतु आज आप सब बेकार लोगों को इस बात से प्रेरणा ही मिलती है। आप भी चाहे तो इतने बड़े कारोबारी आदमी बन सकते हैं, जबकि सरकार की ओर से पूरा सहयोग मिलता है। फिर क्यों भटकते फिर रहे हैं? जरा सोचें। इस स्याही उद्योग में कोई कमी है? इसमें केवल स्याही ही नहीं, इसके साथ साथ 10 और इंक से जुड़ी चीज़ें हैं जिनको आप शुरू करके धनवान बन सकते हैं। इनमें से कुछ चीज़ों के बारे में तो मैं आपको ऊपर से बता चुकी हूँ। अब इंक उद्योग से जुड़ी कुछ और बातें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आप बना सकते हैं। इंक पाउडर। इंक पाउडर का उपयोग पूरे देश में ही होता है। छोटे छोटे शहर, गांव, कस्बों के बच्चे आज भी स्याही के स्थान पर ऐसे ही पाउडरों का सहारा लेते हैं। काले रंग का पाउडर बनाना। फॉर्मूला: निग्रोसिन कलर 200 ग्राम, डेक्सट्रिन 60 ग्राम। इन दोनों पदार्थों को तौलकर आपस में मिला लें, फिर बारीक पीसकर तैयार किया जाता है। अच्छी क्वालिटी का माल तैयार करने के लिए डेक्सट्रिन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। इस बारीक पाउडर को तैयार करके अपने पास स्टॉक में रखे इंक के साथ साथ छोटी छोटी शीशियों के पैकिंग में भरकर बेचकर फालतू लाभ कमाएं, क्योंकि आपको अपनी दूसरी स्याही को तो बेचना ही है, उसके साथ साथ ये पाउडर भी बिकना शुरू हो जाएगा। ब्लू ब्लैक इंक पाउडर। फॉर्मूला: ब्लू क्रिस्टल इंक 500 ग्राम, फिटकड़ी 125 ग्राम, डेक्सट्रिन 100 ग्राम, सैलिसाइलिक एसिड 12.5 ग्राम। बनाने की विधि: इस पाउडर की विधि बहुत सरल है। इसके लिए कोई विशेष मशीनों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। काले रंग का पाउडर जिस तरीके से बनाया गया है उसी तरीके से इसे भी बना सकते हैं। दोनों पाउडर एक ही तरीके से बनते हैं। इन दोनों के मात्र रंग का ही अंतर होता है। पाउडर के धंधे में बहुत कम कंपनियां काम कर रही हैं। इसकी बढ़ती मांग को पूरा करना इतना सरल नहीं है। फिर भी हिम्मत से काम लें। बेकारी की सेना को कम करने के लिए काम की गति को बढ़ाओगे तो लाभ ही कमाओगे। साथ में देश से बेकारी को भी भगा सकते हैं। हिम्मत से हर काम हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।